नमस्कार दोस्तों, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम बंसल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम रिंग थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख रहे थे और हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे थे जो कि आरपीएससी के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हमने इसके अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक्स को ही लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में पूछा गया है। इनमें से आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। आपको सत्य कथन का पता लगाना है। पहला कथन है एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। ये करेक्ट है। प्रत्येक परिमित पूर्णांक के प्रांत एक क्षेत्र होता है। और जो दूसरा कथन है यहाँ पे वो एवरी फाइनाइट रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज ए फील्ड। तो ये जो कथन है ये इनकरेक्ट कथन है। जो करेक्ट है वो मैं आपको लिख देता हूँ। स्टेटमेंट होता है एवरी नॉन ट्रिवियल फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज ए फील्ड। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रत्येक नॉन ट्रिवियल फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग होती है जिसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं होते, मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर्स होती है, वो क्या होती है? फील्ड होती है। और इसको आप देख भी सकते हो। इसके लिए मैं एक और स्टेटमेंट लगाता हूँ, लिखता हूँ एवरी नॉन ट्रिवियल फाइनाइट एवरी नॉन ट्रिवियल फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स मस्ट हैव यूनिटी। तो जो भी नॉन ट्रिवियल फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग होती है जिसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं होते हैं, वो उसके पास में हमेशा क्या होता है? यूनिटी एलिमेंट होता है। ठीक है। तो अब यहाँ से जो रिंग बनेगी अपनी वो क्या हो जाएगी? फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स। हमारे पास रिंग थी फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, तो उसके पास में यूनिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यूनिटली आते ही यूनिटी ऑटोमेटिकली आते ही क्या हो जाएगा? फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स। और कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स किसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इंट्रीगल डोमेन। और चूंकि रिंग आपकी फाइनाइट है तो ये क्या हो जाएगा? आपका फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? आपका फील्ड में होता है। तो अब यहाँ पे आप इस इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखोगे तो यहाँ पे एक तो नॉन ट्रिवियल मिसिंग है और एक कम्यूटेटिव रिंग मिसिंग है। ठीक है। तो कम्यूटेटिव भी नहीं है ये यहाँ पे और नॉन ट्रिवियल भी नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एग्जाम्पल आप ट्रिवियल रिंग का ले सकते हो। आर इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी ट्रिवियल रिंग है। ये फाइनाइट रिंग है। ठीक है। फाइनाइट है और इसमें जीरो डिवाइजर्स भी नहीं है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। इसमें जीरो डिवाइजर्स भी नहीं है। बट ये जो है फील्ड नहीं है। फील्ड क्यों नहीं है? फील्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें यूनिटी नहीं है। यूनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें यूनिटी नहीं है इसलिए ये फील्ड नहीं। इसका काउंटर एग्जांपल दे दिया। आपका केवल एक कथन सत्य है, पहला। दूसरा सत्य है, इसलिए जो करेक्ट है वो ऑप्शन वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको एक आइडियल दी हुई है। यू यू इज एन आइडियल ऑफ ए रिंग आर
और यू में क्या आ रहा है, वन बिलोंग्स टू यू, वन मतलब यूनिटी आ रही है। आर आपको रिंग दी हुई है, यू जो है वो क्या है, आइडियल है आर की, एंड वन बिलोंग्स टू यू। आपको पता है किसी भी रिंग में, किसी भी रिंग की किसी भी आइडियल पे यदि यूनिट्स और यूनिटी अगर आ जाते हैं तो वो जो आइडियल होती है वो रिंग के इक्वल हो जाती है। तो उस केस में यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर के। तो किसके इक्वल हो जाएगी, मतलब यदि किसी आइडियल में यूनिट्स या फिर यूनिटी बिलोंग कर जाते हैं तो वो जो आइडियल है वो उस रिंग के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, एनी प्रॉपर आइडियल ऑफ ए रिंग आर डज नॉट कंटेन यूनिट्स एंड यूनिटी। रिंग आर की किसी भी प्रॉपर आइडियल में कभी भी, प्रॉपर आइडियल होने का मतलब क्या है कि आई जो है वो आर के इक्वल नहीं है, आई प्रॉपरली सबसेट है, प्रॉपरली कंटेन होती है आर में। ठीक है, तो किसी रिंग आर की किसी भी प्रॉपर आइडियल में कभी भी यूनिट्स और यूनिटी नहीं होता है, क्योंकि यदि यूनिट्स और यूनिटी में से कोई एक भी चला गया उसमें तो वो जो आइडियल है उस रिंग के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे वन जो है यूनिट है जो कि आइडियल में बिलोंग कर रहा है, तो यू किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल। दिस इज ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है एस इज ए सबरिंग ऑफ रिंग आर ऑफ ऑल टू क्रॉस टू मैट्रिसेस ओवर इंटीजर्स। मतलब आपको एक रिंग दी हुई है आर जिसमें क्या आ रहे हैं, मैट्रिसेस कितने ऑर्डर के, दो क्रॉस दो मैट्रिक्स, दो क्रॉस दो ऑर्डर के मैट्रिसेस, टू टू क्रॉस टू के स्क्वायर मैट्रिसेस आ रहे हैं, कुछ ए बी सी डी टाइप की एंट्री के। ठीक है, और जहां पर ओवर इंटीजर से ही, मतलब ए बी सी डी कहां से आएंगे आपके, जेड से आएंगे, पूर्णांक, पूर्णांक में। और आ एस आपको दिया हुआ है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है टू क्रॉस टू के, इसकी एंट्रीज कुछ इस टाइप से है, जहां पर ए और बी जो है वो किससे आ रहे हैं, जेड से। और ये दिया हुआ है कि एस जो है वो सबरिंग है किसकी, आर की। आपको बताना है कि एस क्या होगा, क्या लेफ्ट आइडियल हो गया, क्या राइट आइडियल होगा, ना तो लेफ्ट आइडियल होगा या फिर ना तो राइट आइडियल होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। तो देखो, आइडियल की डेफिनेशन क्या कहती है, एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी रिंग आर का, तो वो आइडियल कब बनेगा, जब पहली बात तो एस क्या हो, सब रिंग हो आर की, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू एस, आर ए एंड ए आर, ये दोनों ही कहां पे जाएंगे, एस में। यदि आर ए बिलोंग्स टू एस है तो इस केस में क्या बनेगी, लेफ्ट आइडियल, और यदि ए आर बिलोंग्स टू एस है तो इस केस में क्या बनेगी, राइट आइडियल। क्लियर है, तो यहाँ पे इस केस में हम देखते हैं देखो, मान लीजिए आपने आर का कोई जनरल एलिमेंट लिया, ये आपने स्मॉल आर नाम दे दिया इसको, और वो लिया आपने ए बी सी और डी। ठीक है, ये आपका आर का एलिमेंट है, और एस का इन जनरली एलिमेंट लिया आपने स्मॉल एस, और ये लिया आपने कुछ इस टाइप से ई जीरो जीरो और एफ। क्लियर, यहाँ पर ए बी सी डी जेड है, यहाँ पर ई और एफ भी जेड के एलिमेंट है, जेड नहीं है, जेड के एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट आइडियल के लिए क्या चाहिए, आर डॉट एस जो है वो किस में आ जाए, स्मॉल एस, ये कैपिटल एस इस सबरिंग के एलिमेंट हो जाए, तो एस क्या हो जाएगी आपकी, लेफ्ट आइडियल। देखते हैं आर डॉट एस कराते हैं, ए बी सी डी और ई जीरो जीरो एफ, इनको प्रोडक्ट कराया, ये क्या आया आपका, ए ई बी इंटू एफ
ये कराया आपने C इंटू ई, और ये D इंटू एफ, ये आया। अब ये जो है, ये एलिमेंट आपका एस में नहीं है। क्यों? क्योंकि एस में जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है ये क्या होंगे? हमेशा जीरो होंगे। तो यहाँ पे तो ये नॉन जीरो भी हो सकते हैं। तो डिपेंड किस पर करेगा? ये ई और एफ और ए बी सी डी पर डिपेंड करेगा। तो ये जो है आपका एस में नहीं है। एस में नहीं है तो नॉट लेफ्ट आइडियल। तो ये लेफ्ट आइडियल आपका नहीं होगा। अब सिमिलरली आप देख सकते हैं अगेन राइट आइडियल के लिए। नाउ राइट आइडियल के लिए वही एस डॉट ए करो, एस डॉट आर करवा लो। तो ये क्या आएगा आपका? एस आ जाएगा E00F, और आर आ जाएगा आपका ABCD। इसको प्रोडक्ट करवाया तो ये आ जाएगा आपका EA, ये आ जाएगा आपका EB, ये आ जाएगा आपका FC, ये आ जाएगा FD। ये आएगा। ये अगेन एस में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जीरो नहीं है। या हमेशा जीरो होना जरूरी नहीं है। तो ये एस में नहीं है। एस में नहीं है तो एस जो है आपकी राइट आइडियल भी नहीं है। एस ना तो लेफ्ट आइडियल आई, ना ही राइट आइडियल आई। तो एस इज नाइदर ए लेफ्ट आइडियल नॉर ए राइट आइडियल। ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2014 में पूछा हुआ है। आपको तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। देखो, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, करेक्ट है। प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांक प्रांत होता है। प्रत्येक पूर्णांक प्रांत एक क्षेत्र होना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि पूर्णांक प्रांत परिमित हो तो वो क्षेत्र होता है। ठीक है, तो एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो ए जो है वो क्या है आपका? ट्रू है। फिर ए फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर, ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो फील्ड होता है उसमें क्या होता है? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है फील्ड में। मतलब क्या हो गया इसका? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज, क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। ऐसे एलिमेंट जिनका गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है वो क्या होता है आपके? यूनिट होते हैं, एकांक अवयव होते हैं। तो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट जो होता है वो फील्ड में क्या होता है आपका? यूनिट होता है। ठीक है। और आपको पता है किसी भी रिंग में, इन एनी रिंग, किसी भी रिंग में यूनिट्स आर नेवर जीरो डिवाइजर्स। यूनिट्स होते हैं वो कभी भी जीरो डिवाइजर्स नहीं होते हैं। तो इसमें प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट है। तो फील्ड में जो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट है वो कभी भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा। और जीरो कभी भी जीरो डिवाइजर होता नहीं है, तो फील्ड के पास में कोई जीरो डिवाइजर नहीं होता। तो दिस इंप्लाइज ऑल ऑल एलिमेंट्स ऑफ फील्ड आर फील्ड्स। इसका मतलब है, सॉरी, फील्ड है नो जीरो डिवाइजर। फील्ड के पास में कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। ए स्क्यू फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर। स्क्यू फील्ड में भी क्या होता है? एक ऐसी रिंग होती है जो कि रिंग विद यूनिटी होती है, और उसमें प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मौजूद होता है। वो क्या होता है? स्क्यू फील्ड। तो यदि किसी
रिंग में प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होगा, और यूनिट्स कभी भी जीरो डिवाइजर्स होते नहीं है, तो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे, और जीरो कभी भी जीरो डिवाइजर्स होता नहीं है, तो स्क्यू फील्ड मतलब डिवीजन रिंग, उसके पास में भी कोई जीरो डिवाइजर्स नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी भी जो है आपका वो ट्रू है। ठीक है, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ए बी सी आर ट्रू, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2014 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकरेक्ट सा है, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें। आपको दी हुई है पॉलिनोमियल रिंग जेड एक्स ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर्स। बेसिकली आपको जेड एक्स दिया हुआ है, और जेड एक्स क्या है, वो पॉलिनोमियल्स की रिंग है जिनके कोफिशिएंट्स हैं, वो कहाँ से आएंगे, आपके जेड से आएंगे। ये आपकी पोलिनोमियल्स की रिंग है जो कि जेड, रिंग ऑफ इंटीजर्स जेड पर डिफाइन है। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि ये प्राइम आइडियल होगी, इज ए प्राइम आइडियल बट नॉट ए मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल बट नॉट ए, बट मेरे ये समझ में नहीं, ये चीज नहीं आ रही कि जेड एक्स जो है वो खुद एक पोलिनोमियल रिंग है, तो वो मैक्सिमल और प्राइम आइडियल कैसे हो सकती है। हाँ, ये समझ में आता है कि हैज मैक्सिमल आइडियल और हैज प्राइम आइडियल, ठीक है, बोथ प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, तो वो चीज तो समझ में आती, लेकिन जेड एक्स मैक्सिमल आइडियल है या जेड एक्स प्राइम आइडियल है या जेड एक्स दोनों है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो शायद आरपीएससी से इस क्वेश्चन के फ्रेमिंग में कहीं ना कहीं गलती हुई है, और इसमें आंसर भी उन्होंने दे रखा है कि जेड एक्स इज ए प्राइम आइडियल बट नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। तो आई थिंक दिस इज नॉट करेक्ट। तो फ्रेमिंग है वो क्वेश्चन की ठीक नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन की सहायता से आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये जो है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये करेक्ट है, लेकिन ओनली लिखा हुआ है तो वहां भी थोड़ा सा संशय है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन सही नहीं है। बाकी मैं इससे रिलेटेड आपको चीजें बता देता हूँ, तो आगे इस पे कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन बनाना चाहे आरपीएससी तो वो आपके लिए आ, काम आए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपके पास में एक रिंग है, मान लो आर प्लस डॉट, ठीक है, आर प्लस डॉट रिंग है। अब आप एक आर एक्स बनाते हो, आर एक्स, आर एक्स क्या है आपकी, इसमें पोलिनोमियल्स आएंगे, और पोलिनोमियल्स कौन से आएंगे, जिनके कोफिशिएंट्स हैं, वो कहां से आएंगे, आपके इस रिंग के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यदि आर प्लस डॉट रिंग है, तो ये जो ये है आर एक्स जो है, वो भी क्या होगी आपकी आर एक्स प्लस डॉट, ये भी क्या होगी आपकी एक रिंग बनेगी। यदि आर प्लस डॉट रिंग है तो आर एक्स प्लस डॉट भी आपकी रिंग होगी। आर एक्स प्लस डॉट किस तरीके से होगी, बेसिकली पी एक्स प्लस क्यू एक्स, ये सिंपल एडिशन हो गया, और मल्टीप्लीकेशन क्या है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स। आप कोई भी दो इंजनरल पोलिनोमियल ले सकते हो और उनको सिंपल ऐड कराना है, प्रोडक्ट कराना है, तो सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगी, अगर आर प्लस डॉट रिंग है तो आर एक्स प्लस डॉट ये भी एक रिंग होगी। यदि आर प्लस डॉट आपकी कम्यूटेटिव रिंग है, तो आर एक्स प्लस डॉट जो है, ये भी क्या होगी, एक कम्यूटेटिव रिंग। यदि ये आपकी रिंग विद यूनिटी है, आर जो है वो क्या है, रिंग विद यूनिटी, तो जो आर एक्स प्लस डॉट है ये भी क्या होगी आपकी रिंग विद यूनिटी, और इसमें यूनिटी क्या होगा, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वन, पी एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है आपका यूनिटी एलिमेंट। फिर अगेन आर यदि इंटीग्रल डोमेन है, तो जो आर एक्स बनेगा आपका वो भी क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। लेकिन यहाँ पे एक और आता है,
आर यदि विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, सॉरी एक और विदाउट, इससे पहले आएगा ये इंटीग्रल डोमेन, विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, आर यदि विदाउट जीरो डिवाइजर्स है तो आर एक्स भी विदाउट जीरो डिवाइजर्स होगा। एक और आता है, यदि आर जो है आपका वो फील्ड है, दिस डज नॉट इम्प्लाइज आर एक्स का फील्ड। आर फील्ड है तो आर एक्स फील्ड होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, क्यू जो है आपका फील्ड है, बट क्यू एक्स जो है आपका वो फील्ड नॉट फील्ड, ये फील्ड है। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, तो ये इन जनरल ये स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि आपके रिंग और पॉलिनोमियल रिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज नॉट ऑफ करेक्टरिस्टिक जीरो और इन्फिनिटी? ऐसी कौन सी रिंग है जिसका करेक्टरिस्टिक जीरो या इन्फिनिटी नहीं है? तो देखो, जेड प्लस डॉट ये रिंग ऑफ इंटीजर्स है, इसका जो ये इंटीग्रल डोमेन भी है और ये इनफाइनाइट है, और इसका करेक्टरिस्टिक ऑफ जेड जो है वो आपका क्या आता है, जीरो और इन्फिनिटी। ठीक है, क्यू प्लस डॉट ये आपका फील्ड है, फील्ड इनफाइनाइट फील्ड है, इंटीग्रल डोमेन भी होगा, और फील्ड का करेक्टरिस्टिक क्या होगा आपका, आइदर जीरो और प्राइम नंबर, लेकिन इनफाइनाइट है तो जीरो और इन्फिनिटी। अगेन आर प्लस डॉट ये भी फील्ड है, तो इसका भी करेक्टरिस्टिक आपका जो होगा वो जीरो और इन्फिनिटी। जेड सिक्स एडिशन मॉडलो सिक्स, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो सिक्स, ये जो है आपकी, ये फाइनाइट रिंग है आपकी। ठीक है, फाइनाइट रिंग है, और इसका जो जेड एम एडिशन मॉडलो एम, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एम है, इसका जो करेक्टरिस्टिक होता है, करेक्टरिस्टिक ऑफ आर, आर लिख देता हूं, तो इस रिंग का जो करेक्टरिस्टिक होता है वो बेसिकली आपका होता है एम। तो यहाँ पे जेड सिक्स एडिशन मॉडलो सिक्स, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो सिक्स फाइनाइट रिंग है, और इसका करेक्टरिस्टिक ऑफ जेड सिक्स जो होगा वो क्या होगा, सिक्स, जो कि क्या है, एक फाइनाइट। क्लियर? अच्छा, एक और चीज मैं एक स्टेटमेंट और बता देता हूँ करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड। आप देख भी सकते हो इसमें कि आप कोई भी एलिमेंट ले लो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड सिक्स एडिशन मॉडलो सिक्स, ए पर सिक्स बार ये ऑपरेशन लगाएंगे आप, तो ये क्या आएगा आपका, जीरो एल, सिक्स टाइम हमेशा, किसी भी ए बिलोंग्स टू जेड सिक्स के लिए ए को सिक्स टाइम ऑपरेट किया, ये आपका हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक आबेलियन ग्रुप भी है, आबेलियन ग्रुप भी है, तो ए रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ जी करते हैं आप, तो वो क्या आता है आपका, आइडेंटिटी आता है। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट तो क्या है, जीरो एलिमेंट। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ जी क्या है, सिक्स, इस ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप ही तो है ये एडिटिव ग्रुप, तो इसका सिक्स है, तो सिक्स टाइम किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पे जो आपका करेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक और थ्योरम है जो कि करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए काम आती है। यदि इफ R is a ring with unity, यदि R आपकी रिंग विद यूनिटी हो, देन करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग R इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ यूनिटी इन R प्लस। इस R प्लस ग्रुप में इस यूनिटी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, उस रिंग का करेक्टरिस्टिक होता है। तो किसी भी रिंग का करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपके पास में ये थ्योरम भी आप यूज ले सकते हो। बकायदा जो रिंग है आपकी वो रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे यूनिटी एलिमेंट वन है आपका। ठीक है, और वन का जो ऑर्डर है किसमें, इन जेड सिक्स एडिशन मॉडुलो सिक्स है, वो क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ वन इज सिक्स है, क्योंकि वन को छह बार ऑपरेट कराने पर ही आपको आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस का मिलेगा, वो क्या है, जीरो होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो U इज एन आइडियल ऑफ रिंग R व्हेन बिलोंग्स टू U, देन U इज इक्वल टू R। यदि किसी रिंग की किसी आइडियल में यूनिट्स और यूनिटी आते हैं तो वो जो आइडियल है वो उस रिंग के इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक रिंग दे रखी है और उसमें आपको प्राइम आइडियल्स की संख्या बतानी है। तो देखो आपकी जो रिंग है वो Z 10 raised to power 5 ये दे रखी है। आपका जो ऑपरेशन है, वैसे इनको ऑपरेशन डिफाइन करके देना चाहिए था, फिर भी नहीं दिया, तो ये मान लेना चाहिए स्टैंडर्ड यही ऑपरेशन होगा आपका। ZM एडिशन मॉडलो एम, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एम। ये आपकी है फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये है। अब इसमें नंबर ऑफ आइडियल्स की बात करें, नंबर ऑफ आइडियल्स, ठीक है, तो आपने देखा था ZM एडिशन मॉडलो एम, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एम। इसमें नंबर ऑफ आइडियल्स जो होते थे वो क्या होते थे, टाउ है। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, तो ये हो जाएगी आपकी टाउ इंटू 10 raised to power 5। ठीक है, तो बेसिकली 10 raised to power 5 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 raised to power 5 इंटू 5 raised to power 5। तो टाउ 10 raised to power 5 क्या आ जाएगा आपका, 5 + 1 इंटू 5 + 1, 6 × 6 विच इज इक्वल टू 36। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एम कितने हो गए, 36 हो गए। तो नंबर ऑफ आइडियल्स क्या हो गए आपके, 36 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स की बात की गई है, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स, प्राइम आइडियल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजर्स। प्राइम आइडियल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स ऑफ एम। नंबर ऑफ जो कि पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एम है, टाउ एम है, वो तो आपके नंबर ऑफ आइडियल्स हो जाएंगे। और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स जो है, वो क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ प्राइम आइडियल। तो डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स कौन है, एक तो 2 है और एक 5 है। तो टोटल 2 ही है। कौन कौन से हैं, एक तो 2 है और एक 5 है। तो टोटल कितने हो गए, 2। तो नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स क्या हो जाएंगे आपकी, 2 हो जाएंगे। ठीक है, और चूंकि ये जो CRU है, ये जो रिंग है, ये फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। और फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में मैक्सिमल आइडियल जो होती है आपकी, वो प्राइम आइडियल के इक्वल होती है। और जो प्राइम आइडियल होती है वो क्या होती है, मैक्सिमल आइडियल होती है इन फाइनाइट CR, इन ए फाइनाइट CRU। मैक्सिमल इंप्लाइज प्राइम, प्राइम इंप्लाइज मैक्सिमम। तो यहां पे आप कर सकते हो इसकी नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल भी कितनी होंगी, वो भी आपकी 2 ही। तो आंसर जो है आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट माना है, और इसका रीजन है कि इसमें 2 आंसर दे रखे हैं, 2 आंसर हैं जो कि करेक्ट होंगे। ठीक है, गौसीय पूर्णांकों का वलय आपको दे रखा है, गौसीय पूर्णांकों का वलय वो क्या होगा, अक्रम्य में वलय होगा, शून्यवाचक सहित हो गया, यूक्लिडियन हो गया, शून्यवाचक रहित हो गया। तो देखो, गौसियन इंटीजर्स का जो वलय है उसको अपन 2 तरीके से डिनोट करते हैं, या तो जेड आइटा से लिखते हैं या फिर कहीं जगह इसको जे आइटा से भी लिखते हैं। ठीक है, ये जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, A+i टाइप के एलिमेंट आते हैं इसमें, जहां पर A और B जो है आपके, वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, जेड से, पूर्णांकों से। ठीक है, और एलिमेंट जो है उनके बीच में ऑपरेशन किस तरीके से होगा, A+i प्लस C+i। ठीक है, एडिशन इस तरीके से होगा, जो कि आ जाएगा आपका A+C
प्लस आयोटा बी प्लस डी। ये जेड आयोटा में ही हो जाएगा अगेन आपका। ठीक है। और ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा बी सी प्लस ए डी। ये इस तरीके से ऑपरेट हो। तो ये भी आपका जेड से, ये भी आपका जेड से, तो ये कहाँ से आ जाएगा आपका जेड आयोटा से आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये एलिमेंट ऑपरेट होता है। और ये जो रिंग होती है, ये जो जेड आयोटा होता है, ये आपकी एक रिंग बनती है। आप चेक कर सकते हैं इसको। प्लस रिंग के साथ साथ ये क्या होगी आपकी कम्यूटेटिव रिंग होगी। कम्यूटेटिविटी आप चेक कर सकते हो, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी ए प्लस आयोटा बी फॉर ऑल दोज टू एलिमेंट्स। आप कोई से भी दो एलिमेंट लो, उनके लिए वो आपस में क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। तो ये कम्यूटेटिव रिंग भी होती है। इसके अलावा रिंग विद यूनिटी भी होती है। रिंग विद यूनिटी भी होती है। और यूनिटी एलिमेंट क्या होता है यहाँ पे, यूनिटी क्या होती है, वन। ठीक है। और कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होती है। और ये जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर्स, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, इसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं होता है। ठीक है। तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स, इसका मतलब ये क्या होगी, आपकी जेड आयोटा जो है वो बेसिकली आपका क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन हो। तो ये चीजें, ये प्रॉपर्टी इसके साथ में रहती है। इसमें जो यूनिट्स होते हैं जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये फील्ड नहीं होता, बट नॉट फील्ड, ये फील्ड नहीं होता। और इसमें जो यूनिट्स होते हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो एलिमेंट होते हैं आपके वन, माइनस वन, आयोटा और माइनस आयोटा। ये चार एलिमेंट होते हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये यूनिट्स होते हैं इसमें। क्लियर है। तो ये शून्य भाजक रहित वलय भी है। ठीक है, तो शून्य भाजक रहित वलय भी है। इसके अलावा ये आपकी जो होती है वो ईडी भी होती है, यूक्लिडियन डोमेन या रिंग। ठीक है, ये आपकी यूक्लिडियन रिंग और डोमेन दोनों होती है। तो तीन और ऑप्शन चार करेक्ट ऑप्शन है। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट माना है क्योंकि दोनों ही ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। तो ये हमारे रिंग थ्योरी के क्वेश्चंस थे। आ, इस प्रकार से हमारे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड सिलेबस के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे रिंग थ्योरी के कंप्लीट होते हैं। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वेदांग मैथ्स एकेडमी के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक वेदांग मैथ्स एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वापस मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।